नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के बाद मार्केट पूरी चेंज हो जाएगी, काम करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है मार्केट के लिए। काम ये हमने 2017 में कर दिया था, 17-18 में कर दिया था। 2 साल तक हमारा काम सिर्फ 300 रुपये में हो रहा था। अब वो सर्वर हमारा बंद हो गया। उसके बाद दोबारा से फिर हम वहीं पे आगे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर एक नया अपडेट आपके लिए रेडी हो गया है और वो अपडेट है, आप बताइए। वाइड मीटर का, जिसको सब बोलते हैं वाइड डिस्प्ले, 2014 के बाद जो आती है। पोलो हो, वेंटो हो, एमियो हो, रैपिड हो, चाहे आपकी जेटा गाड़ी हो, पर उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं देने जा रहा हूं, जो मैंने और सुनील जी ने काफी टाइम से शेयर की थी। ये चीजें कि सभी को पता, अगर कोई टेक्निकली तौर पे काम जानता है तो इसकी जो एक 2 पहलू होते हैं वाइड मीटर के, मीटर और ईसीएम। मीटर में और ईसीएम में, चाहे वो रेड मीटर हो चाहे वो व्हाइट मीटर हो, सीएस और पिन होते हैं। ठीक है विशाल जी? और वो सीएस और पिन इसके 2010 से ही चल रहे हैं। चाहे वो 2010 से पोलो आ गई थी, फाबियो 2010-11 में आ गई थी। आपके ये दोनों चीजों के ऊपर ही प्रोग्रामिंग निर्भर करती है, और दोनों चीजों के ऊपर ही आपकी मीटर रीडिंग, दोनों चीजों के ऊपर ही आपका ईसीएम और मीटर चेंज निर्भर करता है। 2016 में जैसे सुनील जी ने एक चीज बोली, उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूं आपके आगे, कि जब मार्केट में लोगों को वाइड मीटर का काम का नहीं पता था, उस समय के हम ये काम कर चुके थे, कि लोगों को अब पता चल रहा है कि ईसीएम में कनेक्शन करके आप उसका सीएस रीड कर सकते हो। जहाँ लोग बोलते हैं कि भैया हम विन नंबर से पेड सर्विस पे वो ले सकते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। उसको 2016-17 में हमने चेक कर लिया था कि ईसीएम का डाटा रीड करो और आपका सीएस हमें मिल जाएगा। वो उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जब ये गाड़ियां लोगों के पास आती भी नहीं थी। इसके बाद 2018, 19, 20 तक आफ्टर मार्केट सर्विस से लोग काम करवाते रहे, जिसका 10-10 हजार लोगों ने पे किया है वाइड मीटर में। 15,000, 5,000, कंपनी में इसका समय के अनुसार, तो समय में कंपनी इसका काम नहीं करती थी। 2020 के लॉकडाउन के बाद एक्सटूल ने वर्ल्ड वाइज एक बहुत शानदार अपडेट दिया। सबसे चीपेस्ट रेट में इंडिया में वाइड मीटर का काम होने लग गया, सिर्फ 300 रुपए। 300 रुपए, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता, और 2 मिनट में काम होता था, 2 मिनट में। वो लोगों ने उसका 1.5 से 2 साल तक अच्छे से काम किया, चाहे आपकी वाइड मीटर हो चाहे आपका 24-64 का काम हो। 64 2 जेटा में भी आता है, 64 OD Q3 में भी आता है, और 64 आपकी स्कोडा की लोरा में भी आता है। उसको सर्विस मोड करके काम करना पड़ता है, पर अपना जो टोकन सिस्टम था वो कंपनी के सिस्टम के हिसाब से उसको बाईपास करके आपका काम करवा देता था। वो बंद होने के बाद हमारे कस्टमर काफी प्रॉब्लम में थे कि अभी इसका सोल्यूशन कब आएगा। सर के पास 2 साल से इंक्वायरी थी, मेरे पास थी, विशाल जी के पास थी, मुन्ना के पास थी, तो इसका सोल्यूशन आते आते समय लगा, पर इतना शानदार, इतना स्टीक वो सोल्यूशन आया है। अगर मैं उसके डिटेल में बात करूं, अगर आप मार्केट में अभी कोई टूल लोगे तो आपका डीजल गाड़ी का काम होगा, ये मैं श्योर हूं। हाँ, पेट्रोल का नहीं होगा। पेट्रोल का क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेट्रोल का ईसीएम नहीं रीड होता तो उसका सीएस बाहर नहीं आता। और जो एक्सटूल ने काम करके दिखाया है, आपको ईसीएम खोलने की जरूरत नहीं है। हम प्रोफेशनली तौर पे काम करेंगे। सीएस मीटर में भी होता है, सीएस ईसीएम में भी होता है, तो दोनों में उसकी एक पेयरिंग होती है। हमारे केसी 501 के अंदर ईसीएम रीड होगा, ईसीएम के थ्रू भी सीएस आएगा, पर जो आज काम होगा ये काम और किसी में नहीं होगा। आ जाओ दिखाओ। सबसे पहले शुरुआत सुनील जी करेंगे पाजी। नहीं, आप ही करो, एक ही बात है, आराम से बस। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, एक्सपर्ट लीड। और ये कनेक्शन किया है, तो कनेक्शन से पहले आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा इसमें क्या क्या लगा है, कौन सी ओम लगी है, क्या चीज है। की प्रोग्रामिंग, अब जाइए इधर सर्च करके बॉक्स वैगन, ठीक है। सिलेक्ट टाइप फ्रॉम इमोबिलाइजर, फोर्स सिस्टम, और 2-3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जब आप इसका गाड़ी को स्कैन करोगे एक्सटूल से, मैं एक्सटूल की ही बात करूंगा, स्कैन करते वक्त आपको इसका विन कोड मिल जाएगा। अगर आपके पास आरसी नहीं है, आरसी अब मौके पे आपके पास नहीं है,
इस ऑप्शन पे आपने जाना है। यहाँ पे आप पहले क्या करते थे, जो मेरी वीडियो आपने देखी थी या सुनील जी की वीडियो देखी थी, आप इसमें 17 बार चेसिस नंबर को एक एक भर देते थे। हाँ, 111 डाल देते हैं। अभी इसमें हम प्रॉपरली इसका विन कोड डालेंगे, प्रॉपरली जो इसका एक्चुअल में विन कोड है। चेसिस जो वो होता है फ्रंट ग्लास, उसके ऊपर भी चेसिस नंबर लिखा होता है। बिल्कुल जी। हाँ। बाकी सर अपना एक्चुअल सबसे बेस्ट है ना, ईसीएम और मीटर को कनेक्ट करो, चेसिस नंबर बाहर। लीजिए, ये मैंने 17 डिजिट के इसका विन कोड भरा, ओपन हो गया। ये ऑप्शन आपको मिलेगी जिसको बोलते हैं वीडियो NEC 35FF इसके MCU के नंबर्स है, जो उसको प्रॉपर्ली अब रीड करोगे दिखेंगे। हम इधर गए, सबसे पहले ये आ गई आपकी सबसे नई ऑप्शन। हम जाएंगे डायरेक्ट रीड फ्लैश। रीड फ्लैश करने के लिए आपकी 12 बोर्ड की सप्लाई कंपलसरी है, कंपलसरी है दी हुई है जी। डी फ्लैश और पी फ्लैश, इसके बारे में सुनील जी काम होने के बाद एक बहुत खास आपको एक चीज बताएंगे। डी फ्लैश पे गया, आपने जाना ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद इसकी डायग्राम आ जाएगी। ये पूरा फॉलो करना है, ये बात कस्टमर को बताइए। ये पूरा व्हाइट मीटर का, ये व्हाइट मीटर है, आपको बाद में दिखा भी देते हैं वो टक्कर चक्की। ये हाँ, यहीं पे ये देखिए, जो भाई काम करने वाले हैं वो ये पार्ट नंबर देख के ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा मीटर है। ठीक है, चलो ये प्रॉपर ध्यान से देखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। एक ओम लगेगी बीच के अंदर, एक नंबर की। ठीक है, ओम का कलर कोड दिखा दीजिए, इधर से दिखा दीजिए। ये देखिए, हाँ। जैसे ये 5 कनेक्शन लगे, 1 2 3 4 5, और इसमें अभी क्या चीजें हैं ये इसने बताया हुआ है। कनेक्शन करने पे आपकी VPP2 और यहाँ पे P1 पे आपको एक ओम कनेक्ट करनी पड़ेगी, 1 नंबर की। ये देखा ना, 1 नंबर की ओम। और अगर आप इधर से डीपली देखोगे तो ये ओम हमने ऑलरेडी लगा रखा। और एक चीज और इधर देखें, MCU की तीसरे नंबर की जो टांग है, तीसरे नंबर की जो टांग है, ये आपने एक सर्किट से काटनी है, मतलब इसको बोलते हैं डिसोल्डिंग करना। हाँ, डिसोल्डिंग जैसे ऐसे लगी होती है ना, उसको अलग करना है, अभी करंट वापस ना चला जाए। बिल्कुल जी। वो डिसोल्डिंग करने के बाद आपने काम करने के बाद इसको दोबारा सोल्डिंग करना है। हाँ, ये चीजें विशाल भाई थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए इस चीज को। देखिए, ये जो MCU की पिन होती है बहुत नाजुक होती है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। जिसको भी ये पिन को चाहे आप ऊपर उठा सकते हैं, चाहे आप आगे कोई वायरिंग इसके साथ जा रही है उसको कट मार सकते हैं। नहीं, बैटर जो रहेगा ना, बैटर रहेगा बड़ा कैसे होगा, जूम हाँ, इन, ये रहा जूम इन। हाँ, ये देखो, बैटर जो ये रहेगा वो यहाँ पे ना, आप इसके पीछे यहाँ पे कट मार लीजिए। हाँ, अगर प्यार से सर्जरिकल ब्लेड आता है उससे कट मार दीजिए, बाद में वो जोड़ने में भी आसानी, बाद में वो जुड़ भी जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है जी, ये कनेक्शंस होंगे सारे। वैसे यहाँ पे कनेक्शन हमने किए हुए हैं, जैसे ये देखें, 2 पोल यहाँ पे है, 1 पोल यहाँ पे, एक इस रीसेट का पोल और एक TR का पोल। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने रीड डाटा पे जाना है, और रीड डाटा के लिए आपका सर्वर कनेक्ट है, इंटरनेट कनेक्ट है, और आप डायरेक्टली, अगर आपका ये ऑप्शन कभी भी एरर आए तो कुछ भी नहीं आपने करना, इसको उतार के दोबारा लगा दीजिए, क्योंकि ये एक फर्मवेयर का इशू है, वो बहुत जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा, दोबारा आपको इशू नहीं आएगा। ये देखिए, अब देखना डाटा कितनी देर में रीड होता है। सबसे पहले इसको ये डाटा को डिक्रिप्ट करेगा, मतलब इसका MCU अनलॉक होगा। ये MCU को अनलॉक करेगा। ये देखिए डिक्रिप्टो। सर वो लाइट दिखाइए, ये ग्रीन लाइट का सिग्नल है कि आपका ये प्रोसेसिंग पे है, उसको रीड कर रहा है, और ये ब्लिंक करेगा। दोस्तों, बहुत सारे अपडेट रेडी हैं, बहुत सारे अपडेट रेडी हैं। मारुति का, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, हाइब्रिड का सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीक आपको वो जल्दी आ जाएगा। जब तक ये होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है। और मुन्ना जी, और कौन से स्कैनिंग में बताइए, कौन से जो बहुत टाइम से मार्केट का मतलब नीड रहा है, जो महिंद्रा के लेकर, जो SCR और DPF के लेकर, SCR और DPF, हाँ DPF के लेकर, तो ये पूरा ओके हो चुका है, यानी कि टेस्टिंग चल रहा है, अपडेट आ चुका है। टेस्टिंग वर्जन हम लोग के पास है, जो सर ने काफी गाड़ी में टेस्ट भी किए, काफी गाड़ियों में टेस्ट, और कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, हम लोग उसको बहुत जल्द सुधार। ऐसे होता है ना, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती रहती है उसको सॉल्व करके फिर हम अपडेट रिलीज करते हैं। ये नहीं आधा अधूरा अपडेट रिलीज कर दिया। वो बहुत जल्द रिलीज होगा। और दूसरा कि हम टाटा के ECM के फ्लैशिंग पर भी लगे हुए हैं, उसका भी बहुत जल्द होगा। और टाटा, थार, ये तो जीतो, ये सब हमारे काम ऑन द वे है। हाँ दोस्तों, काम काफी, आ जाओ इधर आओ, फिर बाद में बात करेंगे। देखो कितनी स्पीड है रीड करने की। एक बार डिक्रिप्ट करने के बाद इसका डाटा देखो कितनी स्पीड से रीड हो रहा है।
यानी कि 20-25 सेकंड लिए होंगे। आइए देखिए सर, विशाल जी सबसे मेन चीज है, बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं है, ये देखिए अब सिर्फ गाड़ी का मीटर बाहर निकाल के लेके आओ और काम काम खत्म। कर दो। अभी इस फाइल का नाम रखेंगे AB जी, नहीं ठीक है जी, ठीक। ये फाइल हमने ओके कर ली, एसके के नाम पे सेव हो गई। वो बोल रहा अपने हैक्स चेक करने, अभी देखो हमने हैक्स हैक्स मेरी हाँ हैक्स की बात बात आ आ गई। गई। देखो फाइल अपने पास रीड हो गई जी, ठीक है, फाइल रीड हो गई तो इसका मतलब हम मीटर चेंज भी कर सकते हैं, पी फ्लैश डी फ्लैश दोनों आ गए। जी जी जी। अब हम दूसरा अगर मीटर में कोई प्रॉब्लम है हम ये डाटा दूसरे में भी राइट कर सकते सर हैं। राइट ये का काम option आप दिया। करके दिखाओगे? नहीं करेंगे करेंगे। पक्का ना? पहले ये हो जाए कंप्लीट अपना, फिर ये करेंगे। और यही हैक्स अब मैनुअल भी भर सकते हो। जी, जी, तो जी। क्योंकि जिनको पता कि वो जब पहाड़े कहाँ पे हमारा है, डाटा ही बाहर आ गया हाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि मेन एमसीयू ही रीड नहीं देखिए, होता। डाटा बाहर आ गया तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, हाँ। डाटा बाहर आ गया आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाँ। और मीटर चेंज करने का वीडियो भी नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। देंगे हम। और ये देखिए अगर आप हैक्स चेक करना चाहो तो ये इसके हैक्स ये आ गए। हैक्स है। हाँ। अब हमें इसमें सिर्फ रीडिंग चेंज करनी है, रीडिंग चेंज कर लो, रीडिंग वो भी आ गया, स्टडी चल रही है कैसे कैसे करना है। अब इस मेन पॉइंट हाँ। इसको हमने रीड कर चुके हैं। चेक करना हो जिसके लिए चाबी और मीटर उस पर निर्भर करता है, मीटर चेंज करना, ईसीएम चेंज करना, ऑब्टेनिंग इमो डाटा फ्रॉम फाइल। मैंने लास्ट फाइल बनाई थी, यहाँ पे एसके की फाइल होगी, एक मिनट, एक मिनट, 1 2 3 4 5 ये रही, ठीक है जी। ये फाइल मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे इसका सीएस कोड CS पिन कोड, और यही मेन होता है वैक की गाड़ियों में। जब ये आपका इसके बारे में अच्छी तरह डिटेल से बताओ कस्टमर को CS पिन, और क्योंकि कई आदमियों को पता ही नहीं है भी CS पिन और ये अपना पिन कोड क्या होता है। ये एक चाबी है जी, अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, आप कस्टमर को बताओ भाई ये क्या चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। जितने डिजिट का ये सीएस कोड है, इसी कोड के ऊपर आपका मेक डीलर की होगा, इसी कोड पे आपका लर्न की होगा, और इसी चीज के ऊपर आपका लर्न ईसीएम होगा। कभी भी सर किसी ने ईसीएम चेंज करना हो, मैं उस कंपनी की बात नहीं करना चाहता जो आप छोड़ चुके हो, क्योंकि उस कंपनी से मैंने बहुत काम लोगों के करवाए हैं। ऐसे वो टूल बिल्कुल जीरो था, लोगों ने क्यों लिए? क्योंकि ये काम उसमें सर ने करके दिए थे उस सिस्टम में। ये चीजों के ऊपर सिर्फ इतनी लाइन के ऊपर आपका ईसीएम डिपेंड करता है। अगर आपने ईसीएम वर्जन डाल दिया, उसके ऊपर कोई भी फाइल हो, सिर्फ आपने सीएस कोड उसका राइट करके पेलिंग करना, गाड़ी स्टार्ट। अगर इजी भाषा में अगर मैं थोड़ा टेक्निकली चला जाऊं, मैं टेक्निकली बताओ जो कस्टमर को, क्योंकि पुराने जो रिपेयरिंग करते थे ना वो तो ट्रेन है जी। जो नए कस्टमर है उनके लिए भी हमको ये बताना भाई ये चीजें मेन है। CS पिन कोड क्या होता है और ये अपना पिन कोड क्या होता है, 4 अक्षर का पिन कोड ये अपना लर्न का, और CS पिन कोड मेन जो है इसका बिल्कुल, पार्ट। बिल्कुल। जी। इसमें जैसे सर ने अभी चीज बोली, जैसे बीएम का आपने कभी भी ईसीएम रीड किया हो तो उसका एक ही पॉइंट होता है ISN आप राइट कर दो, उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे इसका CS और पिन है, इसी चीज के ऊपर मीटर की और ईसीएम की रिपेयरिंग चलती है। कभी भी किसी का मीटर खराब हो जाए, पहले जमाना था ऑडिस का, अकाउंट का, पर जो भी चीजें आ चुकी हैं मेरे हिसाब से सर ऑडिस अकाउंट सभी साइड में हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये काम किस लेवल पे पहुंच चुका है। तीसरा स्टेप इसके बाद जैसे सर ने एक गुड न्यूज दे चुके हैं कि शायद हम इसके ऊपर मीटर भी करेंगे, मीटर भी चेंज कर दें, क्योंकि पता क्या है फाइल आपके पास आ गई, दूसरे मीटर में राइट करना है, ईसीएम रीडेड होता ही है। बिल्कुल। ठीक है, कहीं पे भी अलग अलग मिल गया हम उसको एक किट बना सकते हैं। सबसे पॉइंट की चीज, इस पोर्शन से आप पेट्रोल गाड़ी भी करोगे, हाँ। डीजल तो होगी। अगर आपके पास किसी भी भाई के पास पेट्रोल गाड़ी आ जाए, लोग क्या करते हैं उसका ईसीएम रीड करने की कोशिश करते हैं, जो मार्केट में लोग कर रहे हैं आजकल, वो तो रीड ही नहीं होता ही नहीं है। इस पोर्शन से आप पेट्रोल भी करोगे, डीजल भी करोगे। बाकी इतने इसके अंदर फीचर्स और ऐड होंगे, जैसे सर ने लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि KC 501। देखो पिछली बार भी हमने बताया था भाई हम जो है अब EEPROM में अपडेट देंगे, जो बाया ओबीडी अपडेट है जिनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है वो सब बाया ओबीडी में आएंगे। ठीक है, नहीं तो बाकी डंप। हाँ, बाकी जितने टफ काम है, जैसे ये बहुत टफ काम था, 2 साल लग गए हमारे इंजीनियर की मेहनत, टीम की मेहनत, कितने ईसीएम मीटर खराब कर दिए कुछ पता ही नहीं है, लेकिन काम बिल्कुल सक्सेस हो गया। आप बेफिक्र होके आप आल की लॉस का काम पकड़ सकते हैं। और इसके अंदर अर्पित मैं एक और न्यूज कस्टमर को देना चाहूंगा, एक केबल है वो उठाओ सर। ये वो चीज है जो हाथ का काम इतना प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये गिफ्ट है। देखो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये कोई वो नहीं है आप जाके मार्केट से सब्जी लेने चले गए 2 किलो ये डाल दे, आधा किलो ये डाल दे, ये एक सिस्टम है, प्रोसेस है। पहले ये हुआ है, अब आगे का हमारा क्या है
जैसे ये केबल है भाई, आप यहाँ पे केबल फंसाए, उस पे भी काम चल रहा है, ये सक्सेस नहीं हुआ अभी, लगे हुए हैं, और एक पोको पिन आएगी ऐसे। बस, और ये कनेक्ट होगी आपकी एमसीयू होगी आपकी एमसीयू के साथ, और आप यहाँ पे लगे लगे डाटा रीड कर लें। ये चीजों ये से जो केबल है, ये केबल जो बनाने वाले हैं, मैं उनको सैंपल दे दूंगा, आपके भी फ्रेंड है, बिल्कुल, क्या नाम है रिंकू मोटर, हाँ, उनको दे देंगे, ले भाई तू डेमो रेडी कर ले, बेच मार्केट में, हमें क्या है, क्योंकि ये चीजें है ना, ये एक प्रोफेशनली आदमी करता है। हाँ। ये देखिए जैसे ओम लगी है, एक ही तार के ऊपर 2 कनेक्शन है, ओम का बाद में कनेक्शन एमसीयू को जा रहा है, एमसीयू की टांग को बीच में सर्किट ब्रेक है। ये चीजें एक बहुत, आप अगर हाथ का काम अच्छा करते हो तब आप कर पाओगे। जो ये चीजें हैं, ये तो सर गिफ्ट कर देंगे मार्केट को अगर ये चीज हो जाए तो। ये देखिए ना, ये कपलर लगाया और ये इसका बाया ओबीडी पे लगाया आपने, और काम ठीक है, काम हो जाएगा। यानी कि गाड़ी से आपको बाहर मीटर नहीं निकाला। अभी ये ऑन द वे है, इसमें हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन ये काम कंप्लीट है, ये रेडी है इस टाइम में। और हमारा इसी के ऊपर एक और काम चल रहा है, मुन्ना भाई बताइए वो एयरबैग का जो बताना चाह रहे थे आप। लगभग बहुत सारी गाड़ी है जिस पर हम लोग एयर बैग पर लगे हुए हैं। जो बाई ओबडी होने वाला है वो आपका PS70 N6 एलाइट, मतलब जो बाई ओबडी स्कैनर में आपको मिलेगा। जो बाई ओबडी नहीं होने वाला आपको इसमें मिलेगा। तो आप लोग उम्मीद रखें, बहुत टाइम से सर भी लगे हुए हैं कि एयर बैग का बहुत सारी काम होगा, जो बाई ओबडी होने वाला वो स्कैनर में ही होगा और 100% होगा, उस पर काफी काम चल रहा है। दूसरी तो हुंडई में, और स्कैनर भी वो जो सबसे छोटा PS70, PS70 आएगा, PS70 में भी होगा। हाँ, उसमें भी दूसरी जो चीज- काम बाया ओबडी हो सकते हैं वो दिया जाएगा। दूसरी चीज की हुंडई में सर बहुत सारी ऐसे दिक्कतें आती है, जैसे मीटर होता है इंस्ट्रूमेंट, तो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जब खोलते हैं, जब नया डालते हैं तो हमको कोडिंग करना पड़ता है। मेरे पास शार्पा जैसी प्रॉब्लम आया, तो उस पर भी हम लगे हुए, कस्टमर की ये फीडबैक थी मार्केट से, तो वह भी करेंगे। पहली बात तो ये हो गया एयर बैग की होगी। दूसरा चीज ACR और DPF की पूरी काम टेस्टिंग चल रहा है, ये बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं हम लोग। तीसरी चीज है कि महिंद्रा की BS6 की फ्लैशिंग काम चल रहा है, ये भी रिलीज होगा, ठीक है, टेस्टिंग वर्जन सब है। अब जो चौथी चीज है, ये जिसे 17 से 63 हो गया, इसे हम उधर देख के बताइए। 17 से 63 हो गया, 17 से 61 हो गया, और अपना 17 से 55 का करता ही है, और 2.5 का करता है। तो मेन जो मार्केट का प्रॉब्लम आ रहा था 17 से 63 और 17 से 61 का, तो उसके पास भी वो भी मेरे पास टेस्टिंग वर्जन ओके हो चुका है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्रॉब्लम है, माड़ा माड़ा बक्स है हाँ, कहीं, थोड़ा तो वो क्लियर होने के बाद ही हम लोग रिलीज कर पाएंगे। जैसे होगा वो एक्सटूल के चैनल पर रिलीज हो जाएगा। और मीटर का क्या कह रहे थे बताइए, मीटर हो जाएगा मीटर या नहीं होगा? मीटर 100% होगा, क्योंकि 100% होगा। जितनी आपको नॉलेज है मीटर की, देखिए, वो मैंने आप तो काम से देख के पकड़ ही लोगे। बता दिया है कि जब इसका D और P निकल गया तो मीटर काम करना मेरा पक्का पक्का। बोल दें? बोल दो। नहीं इसका मतलब वीडियो बना के वीडियो बना के बोलेंगे, हाँ। वीडियो बना के बोल। अभी नेक्स्ट स्टेप है, देखो अगर इसका हो गया ना, हाँ। तो ये जो लगाते हैं क्या बीच में ब्रोकर, लगाते हैं, ब्रोकर, ब्रोकर सभी सब खत्म हो जाएंगे सब सब। खत्म हो जाएंगे। और जो लोग भाई मेरे महंगे महंगे टूल ले रहे हैं, वो भी थोड़ा वेट कर लीजिए, वीडियो कुछ दिन में ही आ गया, बस समझ लीजिए। क्या होता कल ही आ जाए। खैर कुछ दिन में वीडियो आ गया मीटर अब का। आगे का काम करके दिखाओ। नेक्स्ट स्टेप करेंगे इनकी पेयरिंग को, और पेयरिंग के लिए एक बार वीडियो हम पॉज करेंगे। रीजन क्या है? हाँ, ये कनेक्शन डिसोल्डिंग करने हैं। एक मिनट मैं दिखाता हूँ क्या है सिस्टम। उतार दो भाई, उतार दो चलो। अब ये देखें, ये देखिए, यहाँ पे हमने वायर लगा रखी है, ठीक है। वहां से 3 नंबर तार पे ये तार आपको दिखती होगी, ठीक है, ये वाली तार। अब इस करना कुछ नहीं है, मैं 1 मिनट आराम से दिखा देता हूँ आपको तसल्ली से। कटा दे भाई। नहीं जी नहीं, ये तार है, ठीक है। ये वायर हमको इसकी ट्रैक हाँ यहाँ पे जोड़नी है बस, ट्रैक पे। इसीलिए हम थोड़ी देर मीटर अपना वीडियो को पॉज कर देंगे। डिसोल्डिंग हाँ, करेंगे डिसोल्डिंग ये यहाँ पे जोड़ के फिर आपको हम दोबारा जोड़ देंगे। ईसीएम के साथ दोबारा हाँ, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट। जैसे कि हमने बताया था, वीडियो हमने पॉज की, भाई ये सोल्डिंग हम दोबारा कर लें, ठीक है। उसके डाटा रीड हो गया, उसके बाद अब कुछ नहीं करना है। वापिस से वो जो हमने वायर रिमूव की थी वहां पे हमने सोल्ड कर दी। ये देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है। 3 नंबर पिन है जो ऊपर उठेगी, पिन ऊपर नहीं उठानी, ज्यादा बढ़िया है आप यहाँ पे कट मार लें सर्जिकल ब्लेड से, बाद में वो आसान रहेगा, करो सर, ठीक है। उसके बाद
आपको कुछ नहीं करना है, इसको कनेक्ट करना है और आपका काम हो जाएगा स्टार्ट। चल भाई इन्हों पढ़ा दे सर पीसीए 2.1 हाँ वैसे इसका इमोबिलाइजर, हाँ। इसका ट्रांसपोंडर रखा हुआ केसी 500 में, इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई दी है इसको। 12 अभी इसको कहाँ पे दोनों ये डबल कर देने भाई, कोई बात नहीं, जितना मर्जी का एक मिनट डबल देनी पड़ेगी सप्लाई। है भाजी अपने को है डबल। हाँ आ गई आगे आगे जी आगे नहीं लूज ठीक है। अब इसको भी सप्लाई देनी है सर सेफ मोड आ गया। हाँ ये देख लीजिए आप, सेफ मोड आ गया ना, ये दिखा दीजिए। इसको भी 12 वोल्ट देना जरूरी है। चलो चलो इधर रख, इधर रख। एक बार ना मैं चेक करता गड्डी ਨੂੰ स्कैन करना कर लो। ये देखिए ये व्हाइट मीटर की पहचान आपको होगी, सेफ मोड लिखा आ गया वो है। वाइट डिस्प्ले है। हाँ ऑटोमेटिक में मैं गया स्कैनिंग पे, ये अपना पैड लाइट है पर आपका स्कैनिंग के तौर पे ये फोल्ड दिखा देगा। हाँ। स्पेशल फंक्शन नहीं मिलेंगे पर ये बेस्ट अपना प्रोग्रामर रहेगा। इधर ना स्प्रिंग नहीं ब्लिंक कर रहा, उसकी वजह से मैं गाड़ी स्कैन करने वाला हूँ सर। अच्छा हाँ जी वो डायल हाँ ये घुमा हुआ, मैं भी देख रहा था ना कि स्प्रिंग नहीं आ रहा है। वो मैकेनिक है, वो चेक कर रहा था। अभी ऑटोमेटिक स्कैन पे जो इसका विन कोड आएगा, उसी विन कोड को मैंने भर के इसके अंदर एंटर किया था। अभी आपको नहीं भरना पड़ेगा। जब आपकी ईसीएम की कनेक्टिविटी और क्लस्टर की कनेक्टिविटी कंबाइन है तो आप विन कोड नहीं भरोगे, वो डायरेक्ट खुलेगा। ये वायरिंग है ना, ये आराम से बहुत इजी मिल जाती है मार्केट में। हाँ? अरे वो बड़ी की वायर वो नीचे है। वायर तो भूल ही गए। चलो आप होते ना सर, हम नर्वस हो। हाँ पॉज कर दे, बाद में चला। नहीं कोई नहीं चलो। चलो। हाँ ये ओबड़ी की वायर नीचे ही भूल गए, ले आते कोई बात नहीं। ये है लेकिन ये उसकी है। हाँ ये ले चल, ये लगा लट। क्योंकि पहले जो काम कर रहे थे ना सर, उसमें वायर की जरूरत नहीं थी। उसमें जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद ये आपका टेबल पे पूरी गाड़ी बन गई। हाँ क्लस्टर कनेक्टेड। अभी देखो उसी समय इसने उसको पिक कर लिया। ये देखें, ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे आपने अगर आपके पास आरसी नहीं है तो ये काम आएगा आपके। ये विन कोड आ गया। हाँ उसी टाइम 37078 2018 मॉडल की गाड़ी है ये, और सिर्फ 8000 क्लस्टर इसका चला हुआ है। पोलो वेंटो, ठीक है जी, कोई भी गाड़ी आप पकड़ लीजिए। अभी हम वैसे स्टेप फॉलो करेंगे जो स्टेप्स हम पहले गए थे। अभी ये वीडियो हमारी थोड़ी सी फास्ट रहेगी और जल्दी बन जाएगी, क्योंकि पेयरिंग प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिलेक्ट टाइप इमोबिलाइजर 4th and 5th। अभी ये ऑटोमेटिकली खुलेगा। यहाँ पे NEC 35XX ओपन किया मैंने, ये खुल गया। खुलने के बाद आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। हम करेंगे जो कंपनी ने अभी नया सॉफ्टवेयर रिलीज किया है, इस पे गए, जो CS कोड आपने निकाला था, वो CS कोड की एक सबसे खास चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये लास्ट फाइल थी इसकी, इसको मैंने ओपन किया, ये इसका CS कोड और पिन आ गया। मेक डीलर की करते वक्त ये आपका जल्दी ये बग्स दूर हो जाएगा जो ये निकालना पड़ता है हमें। मेक डीलर की करते वक्त ये कौन लगा हुआ है? वहाँ लग गया। चलो हो गया। अभी ये इसके अंदर ये 48 का ब्लैंक हमने डाला हुआ है, ट्रांसपोंडर, ठीक है। उसे क्लिक नहीं किया है, क्लिक करते फिर दोबारा नहीं आऊगा। इस जी हाँ वो डब्बा जिहा बनाता वा, मेरे ख्याल उसे क्लिक नहीं किया है। हाँ ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करो ना। हाँ ओके कर दो, अब नहीं आएगा। चल वो क्या है ना, बार बार कभी कोई केसी लगा लिया, कभी कोई केसी लगा लिया, तो फिर वो रहता है। आ गया ना, देखा। हम सेलेक्ट करेंगे सर वोक्सवैगन को, है ना। हाँ। और आपका CS कोड भी नहीं उसने मांगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, नो नीड मनी। नो नीड मनी, सक्सेस कुछ सर। एक ही ट्रांसपोंडर कोड करेंगे, ठीक। ये आप अपने पास रख लेना इसको पेयर करने के लिए। जो स्टेप अपने वही रहेंगे लर्न की वाले। ये देखें, एक की मैंने पेयर करनी है, मीटर पे 01 हो जाएगा उसी समय। अपना ये स्मार्ट की नहीं है, और देखो इधर 01 हो गया। हाँ एक हो गया। एक होते वक्त अपना डन। एक मिनट सर, ऐसे ही रहना। मैं स्विच ऑफ करके ऑन हाँ जी, करना है ऑफ किया, ऑन किया, कोई सेम मोड नहीं आएगा, चाहे आप 5-7 सेकंड वेट कर लें। और ये स्प्रिंग की निशानी है, जब ये गाड़ी पे होगा तो
ये बंद हो जाएगा क्योंकि इसके बाकी मॉड्यूल इसकी रेंज में आ जाते हैं। और यहाँ पे इसका ब्लिंक करने का सबसे जो पहली निशानी है कि आपकी गाड़ी डीजल है, ये आप नोट रखें मेरी बात। सर नहीं आ रहा, साइड में करें, ये लो हटा लिया, इधर रख लिया, ये लीजिए। उसी समय आपका सेव मोड इसका आ गया। अपना काम डन, पीछे हो जाओ। थैंक यू। मैंने बताया ना, ये काम बहुत बड़ा है दोस्तों, देखने में लगता है इसके पीछे बहुत टीम की मेहनत है, अकेली मेरी नहीं, बहुत टीम लगी रहती है। कई मीटर ईसीएम कई जला दिए, फूंक दिए, लेकिन ये है अपना काम सक्सेस हो गया है। अब आपको चाहे ऑडी हो, चाहे वॉक्सवैगन हो, चाहे स्कॉडा हो, ठीक है, ये तकरीबन ये पहला जो स्टफ हो गया समझ लो सारे हो गए। और इन गाड़ियों में MCU NEC 35 का XX आता है। इसमें जो X का मतलब होता है ना, X का मतलब होता है खाली, ठीक है ना, X के आगे कुछ भी आ सकता है। तो ये जो था बहुत बड़ा काम है दोस्तों इस मार्केट के लिए। और हमने जैसे पहले बोला था भाई, जो EPROM से काम होता होगा वो हम KC 501 में करेंगे। अभी हमारे इसके अंदर जो जो काम होते हैं उसकी लिस्ट हमारे पास है, कोई भी कस्टमर मांगे हम दे सकते हैं। मेन उसमें ये काम हुआ हमारा व्हाइट मीटर, ठीक है ना, उसमें हमारा इलाइट ये H6 में भी ये आएगा, लेकिन 3 महीने बाद। S6 इलाइट, S6 प्रो सभी में आएगा, सभी में आएगा। और अभी जो मिलेगा ये प्रो में, हाँ ये इलाइट में मिलेगा। हाँ इलाइट में, और सॉरी आपने पैड 2 में, हाँ। सर पैड 2 में भी देंगे, पैड 2 में भी है, पर पैड 2 में कमी ये है, ये कनेक्ट नहीं होता उसके साथ। हाँ। ये आपको फिर क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। लैपटॉप से कनेक्ट करके फिर उसकी फाइल रीड करनी बिल्कुल। पड़ेगी, समझे? क्योंकि ऐसे है। आपके पास CS आ गया, चाहे फिर आप काम पैड 2 से कर पैड 2 लें। से कर लो, मेन है वो सारा का सारा। एक चीज सर मैं और पूछने वाली थी आपको कि जैसे हम तो चलो काम कर ही रहे हैं, पर लोग वीडियो में क्यों नहीं हटते नाम लेना आपका? ऐसे कोई है। छोटी सी बात नहीं देखो, कि वीडियो नहीं चलती होगी। नहीं वो होने जरूरी है। मैं अक्सर तुमको बोलता हूँ ना, अगर किसी आदमी का कद आपको पहचानना है ना, उसके दुश्मन तो उसके दुश्मन गिन लो मार्केट में कितने हैं। आपने पीछे 6 महीने पहले देखा होगा, ये सब इकट्ठे हो गए थे, हाँ। ये ऑटो वो ऑटो फलाना ढिमका, अब कहाँ है वो सब? भाग गए, इधर उधर हो गए। अब पता क्या, मेरे को जो ये नाम देते हैं ना, मैं क्या बोलने में विश्वास नहीं करता, करने मैं में। करके दिखाऊंगा। और मैंने इनकी फाइल रेडी कर रखी है। अच्छा जी, हाँ ये देखिए, आ जाइए आगे कर लीजिए। आगे। जो पिछली बार मैंने बोला था ना, मैं आपको फाइल दूंगा पूरी की पूरी, भाई ये हवाला पैसा करते हैं, और मैं ईडी में इनकी कंप्लेंट ऑलरेडी डाल चुका हूं। ये देखिए, ये होता है ईडी। बंद करता हूं। कोई बात नहीं, चालू करूंगा। तो थोड़ी लंबी जो वीडियो बनेगी। इनके माल बेचते हैं ना, उनको उनके नंबर दिए सबके, और बोल के दिए, हाँ भाई मैंने दिए हैं, तुम्हारा कर लो जो कर सकते हो। ये वाला रखिएगा। तो फोन से दिखा दिए, फोन ना फोन में क्यों दिखाएंगे, प्रॉपर दिखाएंगे। चल बड़ा ये देखो, ये है ईडी डिपार्टमेंट। डायरेक्टर फॉर इन्फॉर्मेशन। हाँ, इसमें ऑलरेडी पूरी डिटेल फाइल पूरी बना रखी है इनकी। इन्होंने कहाँ कहाँ पैसा हवाला किया, ये देखो, कौन सी कंपनी को किया, ये पूरी ईडी से बच के दिखाना, ऐसा नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये देखो, जहां जहां इन्होंने हवाला किया पूरी डिटेल है, ये पूरी फाइल बना रखी मैंने, कौन कौन आदमी है, सबके नाम है। केरला किशोर, ये देखो कितना कैसे कैसे माल गया, किस किस को माल गया, इधर दाग करके दिखाओ, कितने लाखों में USD हवाला किया इन्होंने। ये देखो, ये इधर नाम भी दिखा दो, नाम भी लिखा हुआ है, ये देखो, पूरी फाइल रेडी कर रखी है, बेफिक्र रहना। अभी तो तुम वो कह रहा हो ना क्राइम ब्रांच है तो बच गए, इससे बच के दिखाना, फिर मानूंगा तुमको, ठीक है। डन है। पता क्या अर्पित, हम किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन अगर कोई उंगली बार बार करेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा। फिर मैं वीडियो में बोलना नहीं चाहता। समझे बात है कि नहीं? वो पहला तो इनसे निपटा नहीं गया, अभी दूसरा है, लग जाओ काम पे तुम सारे के सारे। और सर जो माल बेचते हैं ना, वो मेरा टारगेट है, ओके, क्योंकि जितना हवाला होता है सब तो उनके फोन में है, बिल्कुल जी, है कि नहीं? इधर हवाला उधर हवाला, टोटल 2 नंबर का काम है सारा का सारा। विदाउट टैक्स सब कुछ बस GST। बस बस इतना ही ना करो, आपका काम पूरा फिट करूंगा, ठीक है। और विशाल भाई, मैं ना उस आदमी का बार बार सोच रहा हूँ यार, भाई का नाम ले देते आके हर वीडियो में। ना जरूरत ही नहीं है, एक तो चुप हो गया, हाँ। अब वो 2 अहमदाबाद के हाँ। मोटा पतला, हाँ। और 2 मुंबई के मोटे पतले। हाँ। आ जाना, काम बिल्कुल परफेक्ट किया है, चिंता ना करना, बिल्कुल काम परफेक्ट किया है। 15-20 दिन लगेंगे रिजल्ट आने में, हाँ। बस। और पता नहीं खबरी गमशा ना, करते छोड़, हैं। कुछ नहीं बोलना,
करके दिखाएंगे। हाँ। वही बात, करके दिखाना हाँ, है, करके जैसे ही पहले नंबर लगाया था ना वैसे नंबर लगाना है, उससे भी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रेडी रहना, चिंता ना करना। वही हम आदमी। हाँ, आदमी भी वही रहेंगे, डिवाइस भी वही रहेंगे, अपडेट भी आते रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन अपना हिसाब लगा लेना अच्छी तरह। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।